तो जो हनीफ़ा बाई थी उनके नाम से स्कूल जो था वो था। और उसके बाद अब्दुल्ला हारून कॉलेज, मुस्लिम जिमखाना, मदरसे, यतीम खाना और खेल का मैदान में भी तामीर करवाया। समाजी और सियासी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब दिया। उसके बाद आ जाते हैं 1920 में सिंधी का पहला रोज़नामा अल वहीद जारी किया, जिसने 25 साल तक हिंदू प्रेस का मुकाबला किया। 1923 में मुंबई के कानून साज इदारे के लिए इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। सिंध को मुंबई से अलग करने की तजवीज़ भी पेश की। बाद में 1935 के कानून के तहत सिंध मुंबई से अलग हो गया। अब इसमें ये जो सन वगैरह हैं और ये अल वहीद रिसाला के सबसे पहला जो 1920 में सिंधी रिसाला जारी हुआ या रोज़नामा जारी हुआ, उसका नाम क्या था, और ये कौन से कानून के तहत सिंध मुंबई से अलग हुआ था, ये भी ज़्यादा अहम है। उसके बाद है सर अब्दुल्ला हारून 5 साल तक सिंध खिलाफत कमेटी के सदर रहे। सिंध में यूनाइटेड पार्टी के क़याम में भी उनका हिस्सा रहा। 1938 में आप ही की कोशिशों से सिंध सूबाई मुस्लिम लीग के इजलास में मुसलमानों के लिए अलग-अलहदा वतन की करारदाद मंजूर हुई। बाद में मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, तो उसकी तायद करने वालों में अब्दुल्ला हारून भी थे। इस मौका अच्छा, अब ये जो थे मेन पॉइंट इसके हो गए। अब उनकी वफ़ात जो है, सर अब्दुल्ला हारून की वफ़ात हुई थी 17 अप्रैल 1942 में। 17 अप्रैल 1942 को कराची में हरकत कल्ब बंद होने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। अब अगर वो MCQs बनाना चाहें तो हरकत कल्ब की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन अल्फाज में उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि वो मुस्लिम लीग के इंतहाई मजबूत सतूनों में से एक थे। ना सिर्फ मुसलमानाने सिंध की अजीम खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिन रात खिदमत की और उन्हें गुलामी की जंजीरों से भी आज़ादी दिलवाई। और कराची में अब्दुल्ला हारून कॉलेज, अब्दुल्ला हारून मुस्लिम जिमखाना, अब्दुल्ला हारून रोड उन्हीं के नाम से मशहूर है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब्दुल्ला हारून की वालदा डैश आला किरदार और उम्दा सफ़ात की मालिका थीं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनकी वालदा का नाम था हनीफ़ा बाई। उसके बाद है समाजी और सियासी खिदमात के अतराफ़ में उन्हें डैश के खिताब से नवाजा गया, तो सर के खिताब से उन्हें नवाजा गया। 1920 में सिंधी का पहला रोज़नामा डैश जारी किया, अल वहीद जारी किया गया था। फलाही काम के लिए उन्होंने फ़ौरन ही बुक्स में से डैश रुपए निकाल कर दिए। 500 रुपये थे उनके पास और उन्होंने 500 के 500 ही दे दिए थे। और उनकी जिद्दोजहद का मरकज़ क्या था? कराची था। उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद पसंद, नापसंद, सुख, दुख, बुलंद, पस्त, कदीम, जदीद, मस्बत, मनफी। उसके बाद अल्फाज और मुतरातिफ का आपको पता है जो एक जैसे मायने रखते हो। दिन उजाला, दिन का उजाला इसलिए क्योंकि दिन में रोशनी होती है, रोशनी को उजाला भी बोलते हैं इस वजह से। हिम्मत, हौसला, गुलामी, कैद, सिफ्त, खसूसियत, कदीम, पुराना। दिए गए बयानात के दुरुस्त जवाबात पर सही निशान लगाइए। अब्दुल्ला हारून सिंध खिलाफत कमेटी के सदर रहे 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। तो सही जवाब है 5 साल तक सदर रहे थे। अब्दुल्ला हारून अपनी वालदा के साथ गए ख़रीदारी करने, सब्ज़ी लेने, हज पर दावत में। तो दुरुस्त जवाब है हज पर। एक दोस्त ने अब्दुल्ला को कहकर पुकारा, सेठ, मज़दूर, झूठा या नमाजी। तो सेठ कहकर पुकारा था। अब्दुल्ला हारून ने अखबार निकाला, अल फतेह, अल वहीद, अल कदीर, अल बुरहान। तो दुरुस्त जवाब है अल वहीद। मेरे ख्याल में हमने अब्दुल वहीद जो अखबार है इसको बहुत दफ़ा रिपीट कर लिया, अब ये कभी आपको भूलेगा नहीं।
अब्दुल्ला हारून को सौदे में मुनाफा हुआ था 25 का, 2500 का या 25,000 का या 25 लाख का। तो उन्हें मुनाफा हुआ था 25,000 का। आपके घर आकर रहती थी दादी अम्मा, नानी अम्मा, बी अम्मा, ताई अम्मा। बी अम्मा आकर रहती थी और हम अच्छे से जानते हैं कि बी अम्मा कौन थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थी। और वो क्यों आकर रहती थी? क्योंकि उन दिनों वो दोनों कैद में थे, इस वजह से उन्हें कराची आकर रहना पड़ा। तो वो इनके घर क़याम करती थी। अब इस सबक की एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है और इसके साथ ही सवाल नंबर जो 6 है उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करके लिखें। तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस आपका होमवर्क है, ये आप लोग अलग करके मुझे सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।